खुद से पिछड़े हुए, मालिक से पिछड़े हुए। आपको पता नहीं कि आपका पिता वो सदगुरु, वो दयालु, वो दयालु कितना बेचैन है आपके लिए। वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, आपसे बहुत गहरा प्रेम करता है। ये ठीक है, मौज की उसकी उतारे गए क्योंकि उसने 16 पुत्रों को आपको सौंप दिया। लेकिन ये भी बहुत बड़ा सच है कि जब आप नीचे उतारे गए, वो भी शब्द की डोर से नीचे आपके अनुसंग रहा और आप उसको तो पहचान ही नहीं पाए, खुद को भी भूल गए और जगत के इस पराये देश के नियमों में बंद करके उलझ गए, परेशान हो गए। ये जगत, ये संसार आपका नहीं है। आपका होता तो आपके ऊपर बेमतलब के नियम कानून ला देना जाते हैं। जैसे आपके अपने घर में जो आप नियम बनाओ, वो नियम आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं। चाहो तो जूता पहन के जाओ, चाहो तो बाल उतार के जाओ, जो आपने तय कर लिया वो तय हो जाएगा। चाहे तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखो, चाहे खुला रखो, खिड़की बंद रखो या खुली रखो, पंखा चलाओ या एसी चलाओ या हीटर चलाओ या गीजर चलाओ या टीवी चलाओ या मोटर चलाओ, जो चलाना है चलाओ, मत चलाना है मत चलाओ। क्यों? क्योंकि आपका घर है, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे के घर में जाते हो, होटल में जाते हो, तो वहाँ का नियम लागू हो जाता है कि आने का समय ये, जाने का समय ये, दोपहर में खाना खाने का समय ये, सुबह के खाना खाने का समय ये। आप 11 बजे जाओगे नाश्ता करने तो मना कर देंगे, कहेंगे कि 10:30 बजे तक का समय था, अभी तो नाश्ता नहीं मिलेगा। आप शाम को 4 बजे जाओगे कि भाई दोपहर में मुझे देर हो गई, तो बोलेंगे अब खाना खाने का समय हो गया, अब खाना नहीं मिलेगा। ये कहाँ होता है? ये पराई जगह पर होता है। इसी प्रकार से इस यहाँ निज़ाम, ये पराया निज़ाम है। आप यहाँ पर कर्म के बंधन में बांध दिए गए, आप एक नियम में बांध दिए। अब उस नियम के विपरीत काम करोगे तो आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, आपको पीड़ा भोगनी पड़ेगी, आपके ऊपर अत्याचार होगा। तो यहाँ पर नियम क्या? अच्छा करो, अच्छा मिलेगा, बुरा करो, बुरा मिलेगा। बहुत सादा सा नियम है। लेकिन आप दुखी क्यों हो? आप सबको तो लगता है कि आप अच्छा करते हो, काया से आप अच्छा करते हो कि आप सब शाकाहारी हो, लेकिन वाणी से तो बहुत गड़बड़ करते हो, गालियाँ देते हो, अपशब्द करते हो, तैश में आ जाते हो, गर्म हो जाते हो। तो ऊपर वो बैठा हुआ उनका मुंशी वो लिख रहा, और जब आप जाओगे सब कुछ आपके सामने फेंक दिया जाएगा। तब आप बड़ा पछताओगे कि थोड़ा चुप रह जाते, बर्दाश्त कर लेते, जो बुरा सोचा, उल्टा सोचा ये ना सोचते, जो बद्दुआ दी वो ना देते, तो हम इस कष्ट को भोगने से बच जाते। और उनका नियम जानो, ऐसा भयंकर नियम कि आपने कर्म एक किया, भोगना 1000 लाख करोड़ अरब खरब पड़ेगा। विचित्र नियम है उनका, पर यही नियम है। अच्छा भी करोगे, एक किसी को रोटी खिलाई तो लाखों रोटियों का इंतजाम हो गया। इसीलिए तो संत मत में सेवा का बहुत महत्व है। आपसे क्यों कहा जाता है कि सेवा करो? इसलिए कि जो आप भोग रहे हो, जो बुरा हो गया, जो आपने अब तक उल्टा कर लिया, उसके बदले में एक सीधी लकीर खींच दो तो ये तो उल्टा भोगना है। लेकिन अगर आपने सेवा कर दी, इसका फल जमा हो गया, वो बेअंत गुना, तो चलो ठीक है, दुख भोगा, आपका अपमान हो गया तो सम्मान भी हो गया।
तो मरहम लग गया तो आप व्यथित नहीं होगे। इसीलिए तो कहा जाता है, इनको थोड़ी चाहिए कोई धेला आपका, या किसी भी महापुरुष को आपका एक धेला नहीं चाहिए। अगर वो आपका एक चवन्नी, एक आना भी स्वीकार करते हैं तो आप पर रहम करते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। अरे जो गुरु होता है, सदगुरु होता है, वो तो दयालु है, कृपालु है, दाता है। ऐसे मसलेगा तो बारिश हो जाएगी। मैं तो गुरु नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु के चरणों के रक्षक और आप सबका सेवक हूं, आप सबका चाकर हूं। जो काम मेरे मालिक ने, हुजूर ने सौंपा है, चुपचाप कर रहा है, खामोशी से। न प्रचार, न बैनर, न पोस्टर। देखो इस बार भी बहुत बैनर नहीं बने। बाहर आप पहुंच जाओ कार्यक्रम तक तो एक बैनर बन लगा दिया कि 2-3 इधर, एक इधर, एक इधर, बस। और क्या, आप गाड़ियों पर आए तो आपने कहीं पर लगा दिया 1, 2, 4, 10 बैनर नहीं बने होंगे, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। सब तो मेरे हुजूर का है, सब मेरे सरकार का है, सब मेरे रहमान का है, सब मेरे मुर्शिद का है। मैं तो इनके चरणों की रज हूं। तो यहाँ पर ये तो बात ही खत्म हो गई, ये भ्रम ही खत्म हो गया कि मैं कुछ हूँ। मैंने तो घोषणा कर दी कि मैं कुछ नहीं हूँ, और कुछ हूँ ये जानोगे कैसे, पहचानोगे कैसे? अगर आपके पास दृष्टि ही नहीं है, आप स्वयं को नहीं पहचान सकते, आप किसी और को क्या जानोगे, पहचानोगे? कोई कह देगा ये बदमाश है तो मान लो कि बदमाश है। मैं तो आपसे कुछ लेने नहीं आया, केवल अपने मालिक का संदेश सुनाने आया हूँ। आपको अनंतों जन्मों की नींद से जगाने आया हूँ, और ये बताने आया हूँ कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना। जो आप कष्ट भोग रहे, तकलीफ भोग रहे, ये सब आपके कर्मों से पैदा हुई है। आपके कर्मों से आप अभी भी नियंत्रण कर लो, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर काबू पालो। ये अंतःकरण है, चतुष्अंतःकरण, इसने बड़ा खेल रचा हुआ है। इस पर आपने नियंत्रण कर लिया, स्वयं को दीन समझा, छोटा समझा, और मालिक के चरणों में, सदगुरु के चरणों में अपने समर्पित कर दिया। तो जब आप खुद को छोटा समझोगे, तब आप विशाल और विराट हो जाओगे। ये देश आपका नहीं है, ये संसार आपका नहीं है। आप तो ऊपर से उतारे गए, सब कुछ ऊपर से उतारा गया। इस अनामी ने अपना विस्तार किया, और थोड़ा अनामी लोग के नाके पर एक बहुत महामंडल तैयार हो गया। उसने वो रूप रचा, उसको अगम कहा। ऐसा अद्भुत लोग जिसकी ना आप कल्पना कर सकते हो, ना संकल्पना, जिव्या की पहुंच से परे है। वहां पर मालिक है, लोक है, पर कोई रचना नहीं है। मालिक है, लोक है, शब्द है, पर कोई रचना नहीं है। उससे परे एक और विशाल विराट लोक पैदा प्रकट हुआ। इनकी मौत से उसको अलग लोक कहा। वहां पर भी मालिक है, लोक है, शब्द है, लेकिन कोई रचना नहीं है। अब इस बात को आप समझोगे कैसे? जब तक आप देख ना पाओ, वहां तक पहुंच ना पाओ, आप समझ नहीं सकते। लेकिन इसके ऊपर बहुत विलक्षण लोक है, बहुत अद्भुत लोक है। यह आपका अपना घर है, अपना धाम है, निज धाम है। ये सचखंड है, ये अकाल तख्त है, ये पूर्ण ब्रह्मपुरी है, ये हक का आसमान है।
ये सिया राम का धाम है, ये राधे श्याम का महल है, ये अमरपुरी है। यहीं पर आपका स्वामी बैठा, कोटिन सूरज चांद सितारे और रोम रोम में करे उजाले। तो थोड़ा विस्तार से और बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये सिंधु लोक है और ये बूंद लोक है। उस सिंधु के सामने ये सब कुछ बूंद, एक बूंद से पूरा पसारा। तो ये सब आप देखोगे कैसे, बिना सदगुरु के गुरु के आप कुछ भी पा नहीं सकते। देखो अनंतों जन्मों से आप मर रहे, जी रहे, आप पैदा हुए, आपके घरों में हैं, परिवार में, आसपास में, रिश्तेदारों नातेदारों में जाने कितनी मौतें हो चुकी। जब जीवित थे तो कहा सुनी होती थी, झंझट होते थे, झमेले होते थे, कई झगड़े भी होते थे, मुकदमेबाजी भी होती थी, मान अपमान सम्मान सब होता था, गिरे शिकवे होते थे, शिकायत करते थे। अब वो तो चले गए, कहाँ गए? आपने तस्वीर टांग दी और लिख दिया स्वर्गवासी, क्या पता घर में वो गाय बछिया बन के पैदा हुए, आपको पता भी नहीं। आप तो इस भ्रम में रहे कि वो स्वर्ग में बैठे हैं, वैकुंठवासी हो गए, कैलाशवासी हो गए, गोलोकवासी हो गए। ये तो आपने मान लिया। बड़े बड़े राजे रजवाड़े कीड़े मकोड़े बनकर के पैदा होते। क्यों? क्योंकि तब से चूंकि राज मिलत है, राज से चूंकि नरका। अगर आपके पास अभाव है ना, आपके पास कमी है ना, आपके पास दुख है ना, आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि अभाव में ही नाम की कमाई हो सकती है। जेब में माल आते ही, ताकत आते ही, सत्ता आते ही आप लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर दूर। आप दुर्भाग्यशाली नहीं हो, हाँ आपके कर्मों में कुछ कमी है। ये जो उल्टे कर्म है, इनकी खूबी है कि उल्टे कर्म का जो फल होता है ये और उल्टे कर्म कराता है। इसलिए जो लोग अभाव में होते हैं, अधिकतर उनके आचरण में बड़ी क्रूरता आ जाती है। अब शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, चिल्ला के बात करते हैं, क्रोध में बात करते हैं। लेकिन जैसे ही कर्म उच्च होते हैं, आप देखो व्यक्ति विनम्र हो जाता है। बड़ा आदमी जो बहुत होगा ना, गंभीर हो जाएगा। इस बात को गांठ बांध के जाना यहाँ से गुरु पूर्णिमा पर, कि अब आपको अंतर में उच्च का बनना है। अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है। किसी को बुरा कह के क्या मिलेगा, किसी की शिकायत करके क्या मिलेगा। आपके भाग्य में था वही आपको मिला है, और भाग्य आपके कर्मों से बना है। आप अभी से अपने कर्मों पर नियंत्रण करके अपने जीवन को अलट पलट कर सकते हैं। मैं तो सीधी सच्ची बात बताता हूँ, हृदय से जो निकलता है, जो मालिक ने बताया है और जो देख रहा हूँ वही सुनाता हूँ। कहीं कुछ लिखी पढ़ी तो मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि लिखा पढ़ा जिसको शास्त्र कहते हो, वो तो किसी का अनुभव है ना। उसका अनुभव क्या है वो मुझे समझ में कैसे आएगा। आप सब अपना अपना शास्त्र खुद रख सकते हो। तो नाम की कमाई करो, अपने भीतर जाओ। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व, ये समय, ये संसार, ये कालखंड विचित्र दिशा में जा रहा है। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था, पिछले यज्ञ में और पिछले यज्ञ में भी रोज कहता था, ये आगे समय बड़ा विस्फोटक है, बड़ा डरावना है। तो ये तो अभी कुछ नहीं है। अभी देखो कैसा त्राहिमाम मचता है, ऐसा अभाव पैदा होगा, ऐसी बेचैनी पैदा होगी, हर घर पे झगड़े होंगे। तो आप झगड़े में भागीदारी मत करना। पटीदारों में, परिवार में, रिश्तेदारों में, अपनों में, परायों में कहा सुनी हो जाए, माफ करके अलग हट जाना। माफी मांगो, माफ करो।
आपकी गलती न हो तो भी सर झुका के हट जाना, अपना लक्ष्य मत छोड़ना। आपका लक्ष्य तो मालिक है, वो सदगुरु है, आपका निज धाम है। अपने लक्ष्य से विमुख मत होना, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व इतना बड़ा पर्व है, मैंने जो कहा है अधिकतर समय सब लोग यहाँ पर बैठ जाओ, नज़दीक आ जाओ, फिर धीरे 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 पीछे बैठते चले जाओ। अगर कोई भजन कर रहा है तो यहाँ पर आवाज़ मत करना, बाहर जाकर के जो करना है करना। यहाँ पर दया बट रही, यहाँ पर निधि बट रही, यहाँ पे खजाना बट रहा। कार्यक्रम आज से था, लेकिन कल से ही कार्यक्रम का आरंभ हो गया। अब आप इसमें लग जाओ। यहाँ से दौलत लेके जाओगे, मालामाल होके जा सकते हो, लेकिन मेहनत आपको करनी है। दया यहाँ पर ऐसी कि आप स्वयं महसूस करोगे जब यहाँ से लौटोगे, और यहाँ के अनुभव को जब महसूस करोगे, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। ये बहुत छोटा सा कह रहा हूँ, जो अनुभव इतना व्यापक होगा तो उसके लिए ये भी पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ से आप जब जाओगे, परसों विदा लोगे, तो आप बहुत बड़ी दया। कल सुबह सुबह 5-6 बजे आप 5 बजे आए इकट्ठे हो जाना। 6 बजे का समय निर्धारित है, लेकिन मैं पहले भी आ सकता हूँ। आप आकर के सब भजन पे बैठ जाना। सत्यपद में कोई बड़ा पूजन नहीं होता। पूजन का मतलब यहाँ पर दीप जलाना है, तो आप सब यहाँ खामोश होकर बैठ जाना, और यहीं पर अंतर में दीप जलाएंगे। विनय करूँ मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजो, दो अखियन मझधारे। और भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनूं श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। मन यहाँ पर देखो, मन बुद्धि चित्त और अहंकार ललाट है ना, यहाँ से एक सूत ज्यादा देह का हिस्सा नहीं है, पर आपके साथ चलता है। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत भैया, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनार। एकदम डूब जाना, खो जाना, बातें कम करना, वार्तालाप कम से कम हो। यहाँ आना तो फोन को या तो बंद कर लेना या फिर इसको मौन कर देना। और कभी कोई किसी भूल से किसी का चालू रह जाए और बच जाए तो बुरा मत मानना, माफ़ कर देना, वो गलती से होता है। मंशा किसी की नहीं है किसी को विघ्न पहुंचाने की, कष्ट देने की। तो परेशान मत होना, सहज रहना, एक दूसरे को देखना, जिसको पसंद करते हो उसको भी देख के मुस्कुराना, और जिसको नापसंद करते हो उसको भी देख के मुस्कुराना, प्रणाम करना। अपने काम से काम रखो, अपने भीतर मत रहो। जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो वो कर लो। प्रेमियों, मैं आपको वचन देता हूँ, अगर आप अब आज कल और परसों लग करके आपने यहाँ बैठ के नाम की कमाई कर ली, तो आप यहाँ से बहुत बड़ी दौलत लेकर के जाओगे, बहुत बड़ी दौलत लेके जाओगे। भौतिक, लौकिक भी और पारलौकिक भी, लौकिक भी और पारलौकिक भी। वो जो दौलत, नाम की कमाई, नाम का खजाना लेके जाओगे, दुनिया के कष्टों में भी बहुत बड़ा मरहम लग जाएगा। अरे जब आप गुरुमुखी हो जाओगे तो बाहर कुछ भी तूफान होता हो, कोई आपका अपमान करता हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अरे अपमान तो लोग महापुरुषों के कितने करते हैं, गुरु महाराज का कितना अपमान। आज मुझे भी लोग कुछ कहते हैं, मैं तो कुछ हूँ नहीं, किसी को कुछ भी कह सकते। इसकी चिंता मत करना, अपने कर्मों की दिशा सही रखो, और गुरु चरणों को थाम करके, सदगुरु के चरणों पर शीश नवा करके, खुद को अर्पण समर्पित करके एक लक्ष्य की तरफ बढ़ो। भौतिक सुख, शांति, समृद्धि के लिए
तो मैं तो कितना आपको समझाता बताता हूँ। उसके लिए बस सेवा का भाव रखो, तन से, मन से, विचारों से, धन से, अन्न से, जिससे जैसे सेवा का अवसर मिले सेवा खूब करना, सेवा खूब करना। सब कुछ सेवा से ही है। आपका अच्छा होगा तो सेवा से, आपका भला होगा तो सेवा से। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्मों के अधीन बंधा है। ये कभी मत सोचना कि आपका किसी ने क्या किया, किसी ने आपकी कौन सी मदद की, इतनी बड़ी संगत ने मेरा क्या कर लिया, मैं तो संगत के लिए खड़ा था। अरे संगत यानी संगति, अच्छी संगति करोगे उत्तम स्थिति को प्राप्त करो। कोई मेरा भला करते ये सोच गलत है, ये कभी मत सोचना। सोचना कि मैं किसका भला कर दूं, मैं कितनों का भला कर दूं, मैं हर पल कुछ से कुछ कर दूं, मेरे हाथ से जितने शुभ कर्म होते हो जाए। मालिक मुझे इस काबिल बना कि मैं सबका, पूरी संगत का, पूरी सृष्टि का, कायनात का भला कर सकूं। किसी से कोई उम्मीद मत रखना, किसी से कोई कामना मत करना। कामना हमेशा दुख देती है, कामना हमेशा कष्ट देती है। तो प्रेमियों, ये बूंद देश है, बूंद लोक है, और वो सिंधु लोक अमरपुरी, वो सिंधु लोक। और आप इस बूंद की बूंद भी नहीं हो, एकदम बहुत छोटा हिस्सा। आप में जो सूरत है, आत्मा है, वही पशुओं में है, पक्षियों में है, जीव जंतुओं में है, कीड़े मकोड़ों में है, पेड़ पौधों में है, पहाड़ों में है, वही आत्मा। ये क्यों इसमें नीचे गिर गए? इनके कर्मों में गिरावट आ गई, निम्नता आ गई। कर्मों को लेकर हमेशा सतर्क रहना, वाणी से मीठा बोलना, ऐसा बोलो कि शहद घुल जाए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपा ही शीतल बोले। मीठा बोलो कि ऐसा आनंद आ जाए सामने वाले को। अप्रिय बात भी रुचिकर लगने लगती है, ठीक से कहा जाए तो। अगर यहाँ किसी के लिए व्यवस्था है, कोई बैठ जाए, तो अगर आप आदर से कहेंगे कि जरा आप यहाँ बैठ जाएं, ये व्यवस्था किसी के लिए की गई है, तो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप चीख के कहें यहाँ क्यों बैठ गए तुम, ये क्या बदतमीजी, हटो यहाँ से, बहुत पीड़ा होगी ना। वचनों का वही प्रयोग करो जो खुद पर आप बर्दाश्त कर सको, वैसे ही बोलो जो आप सुन सको, वही दो जो आप खुद इस्तेमाल करते हो और खुद इस्तेमाल कर सकते। ऐसा कुछ मत करो जो आप खुद पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपने सबका ख्याल रखा, आप अपने आप ही मालामाल हो जाओगे। दया खूब करो, हृदय में करुणा रखो। दूसरों का टुकड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। गुरु महाराज को याद करते रहना। कुछ बातें आपको बताता हूं। आप सब में से बहुत से लोगों को पता है, लेकिन कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं, और उस बातों को आप जगत को बताओ। जब मैं यहाँ पर आया था तो ऐसा कोई विचार नहीं था कि इन बातों को उठाना है, लेकिन अभी तत्क्षण गुरु महाराज ने संकेत किया कि ये बताओ। गुरु महाराज ने मुझे मई 2012 की मई की 5 तारीख को, 6 तारीख को पूर्णिमा थी।
मुझे आश्रम में बुलवाया और अचानक से कई आदेश दिए, जिसमें एक काम का भी आदेश था और बहुत से लोगों के सामने दिए थे। वो लोग स्वीकार न करें तो कोई बात नहीं, उसमें से बहुत से लोग तो चले गए, लेकिन बहुत से लोग जीवित भी हैं। तो ये बात नहीं है, बात यह है कि गुरु महाराज एकदम स्वस्थ थे। अब थोड़ी बड़ी बीमारियां तो आप सबको है, उठने बैठने में, चलने में मुझे भी कष्ट है, आपको भी कष्ट है। एक बड़े पुराने प्रेमी जो गुड़गांव में रहते हैं, अब इस देह में नहीं है, उनके एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर, उनके इलाज से उनको बहुत फायदा हुआ और वैसी समस्या कुछ गुरु महाराज को थी। तो उन्होंने बताया कि हुजूर, मुझे ये सब, किसी ने बताया कि अरे वो राधा कांजी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सेठी, उनसे उनको बहुत फायदा हुआ गुरु जी को। तो गुरु महाराज ने पूछा तो उन्होंने बताया, जी हुजूर ऐसा है। ये शायद 6 तारीख की बात है, 5 या 6 की, 6 को गुरु पूर्णिमा थी, 6 को पूर्णिमा थी। मुझे 5 तारीख को बुला के उन्होंने सब बता दिया कि देखो बच्चे, अभी ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा, मैं वहाँ जाऊँगा और मेरे साथ ये सब होगा। तो अब तुम विदेश से शुरू करना और देश में तुम पूरी जिम्मेदारी संभाल लेना, नए जीवों को जगाओ। मैंने कहा हुजूर पुराने, बोले जो तुम्हारे पास आ जाएं उन पर दया कर देना, और जो मुझसे ही पार ना हो पाए उनको कौन पार करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास आए तो उनकी मदद करना, और मैं तुम्हारे साथ सदा रहूँगा। देखो प्रेमियों, एक व्यक्ति से मैं अकेला चला था, आज पूरे संसार में इतनी बड़ी संगत, न कोई सेवा, न कोई मेया, न कोई मठ, न कोई आश्रम, न संपत्ति। अरे आपसे कोई न सेवा मांगी, न मठ की आज सेवा, न आश्रम की सेवा, न दवा की सेवा, न फलाने की सेवा, न ठिकाने की सेवा। अब ये गुरु पूर्णिमा पर आपने कुछ आए जो लोग व्यवस्था देख रहे हैं, आपने उनकी कुछ मदद कर दी कि भाई ये हॉल का किराया जो होगा उसमें से हम सहयोग कर देते। तो जो आपने सहयोग किया सबने मिल करके, वो पूरे खर्चे का 10-20% भी नहीं, पूछ लेना, 10-20% भी नहीं, सबको मिला करके। खर्चा तो बहुत बड़ा है, 5-10-20 लाख में तो कुछ होता नहीं है आजकल के ज़माने में, और इतनी सेवा तो आप देते नहीं। तो बात ऐसी है कि आप हकीकत को जानने की कोशिश करो तो मूल मुद्दे पर आओ। तो हुजूर ने कहा कि ठीक है चलो, मुस्कुराए और बोलो। पूर्णिमा के दिन उन्होंने कहा चलो कल सुबह चलते हैं। तो सुबह मेरे पास 6 बजे आश्रम से जब वहाँ के उनका फ़ोन आया कि वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग गुड़गांव जा रहे हैं। तो मैं भी वहाँ से निकला बम्बई से, क्योंकि उसी दिन रात में मैं पहुँचा था और सुबह ये सूचना मिली, आधी नींद में था, तुरंत निकल पड़ा। तो गुरु महाराज वहाँ पर कमरे बहुत छोटे छोटे थे, पूरी बात समझ लेना और इस बात को लोगों को समझाना, क्योंकि अब तक मैंने नहीं बताई, क्योंकि आदेश नहीं था इस पर बात करने का। अब मालिक ने अचानक से कहा कि थोड़ा सा बताओ, तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं विचार करना। तो गुरु महाराज सुबह 6-6:30 बजे लगभग निकले होंगे, और आपको पता है कि मथुरा से दिल्ली गुड़गांव का रास्ता मुश्किल से 2-2.5 घंटे का है, लेकिन सायरन लगा के, एम्बुलेंस लगा करके, एम्बुलेंस भी थी साथ में, तो अगर चला जाए तो घंटे 3 घंटे में भी पहुंचा जा सकता। तो बताओ, जो बीमार है, अगर कोई वर्णासन्न होगा
तो वो धीरे धीरे जाएगा या जल्दी जाएगा? अरे बताओ भाई, जो बीमार है जल्दी से पहुंचाओ उसको अस्पताल, जल्दी से इलाज कराओ। और ऐसा कुछ तो था नहीं। गुरु महाराज आराम से 6 बजे निकल करके वहाँ पहुँचते हैं 2:30, 3, 3:30 बजे। मतलब करवा खात पनिया पियत, आराम से रोटी वोटी खाते हुए, पानी वानी पीते हुए, लघु शंका दृढ़ शंका करते हुए, मतलब एकदम सहज स्थिति थी। इससे ही ये बात पुख्ता होती है, इससे ही ये बात सिद्ध होती है, साबित होती है कि मालिक को ऐसी कोई समस्या थी ही नहीं, वो अनामी है, उनको क्या होगा। अरे जिस पर वो दृष्टिपात कर दे मरता हुआ बोल उठता है। अब वहां पर पहुंचे तो अस्पताल के कमरे बड़े छोटे छोटे थे। तो गुरु महाराज वहां पर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ दिक्कत है, थोड़ा सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो चलो वो चलते हैं। तो तय हुआ कि किसके यहाँ चलें। तो ये हुआ कि वो जो प्रेमी जिन्होंने बताया था मनु जी, उनके यहाँ चलते हैं। तो फिर विचार ये हुआ कि वो तो फ्लैट में रहते हैं तो ऊपर जाने में समस्या होगी। तो दूसरे एक प्रेमी, उनका वो फ्लैट में नहीं रहते हैं, ये कि उनके यहाँ चलती हैं। गुरु महाराज गए वहाँ पर, विश्राम किया, आराम से थे। बातचीत हो रही थी कि अगला अब कहाँ चलना, यहाँ के बाद आगे की योजना बन रही थी, आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी। एक प्रस्ताव आया कि दक्षिण चलते हैं, एक प्रस्ताव आया कि कल हिल स्टेशन चलते हैं महाराष्ट्र में या कहीं पर भी। पहले भी महाबलेश्वर गुरु महाराज बहुत समय रहे। एक प्रस्ताव आया कि गुजरात चलते हैं, एक प्रस्ताव आया कि आश्रम ही चलते हैं। गुरु महाराज विचार कर रहे थे, उन्होंने 2.5 रोटी खाई। एक सामान्य आहार है, मैं भी 1.5-2 रोटी खाता हूँ, कभी कभी 2.5-3 भी खा लेता हूँ। 5-6 रोटी तो मैं भी नहीं खा पाता। तो सामान्य आहार तो सबका यही होता है, 2 रोटी 4 रोटी। तो उन्होंने 2.5 रोटी खाई, इसका मतलब कि आहार ठीक था, इसका मतलब कि तबीयत ठीक थी। बात को समझो, अंदर पूरी रचना को समझो, क्या रचा गया वो विचार करो। 13 बरस हो गए हैं, विचार करो। कुछ तुरई किया, किसी चीज की सब्जी खाई, अभी याद आ रहा है मैं बता दूंगा। हरी सब्जी खाई उन्होंने। तब अस्पताल से सूचना मिली कि 2 कमरे को जोड़ करके डॉक्टर साहब ने कमरा बढ़िया बना दिया है, बड़ा कमरा बना दिया है। तब मालिक ने आदेश दिया, आदेश का मतलब आदेश, कि वहाँ चलो। कहाँ? उसी अस्पताल में जहाँ पर मैं था, डॉक्टर सेठी के अस्पताल में। और गाड़ी चली। अचानक से एक जगह पे रास्ता बदल गया। 3-4 गाड़ियाँ कुछ प्रेमियों की आगे निकली और दिशा बदल दी गई। गुरु महाराज को थोड़ा नया लगा, पूछे तो बोले कि लोग इधर जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। जब आगे बढ़े तो बहुत बड़ा एक दरवाज़ा था और वहाँ कहीं पर सुरक्षा कर्मी खड़े थे। तो गुरु महाराज ने ये कहा, ये क्या है? तो बताया कि हुजूर ये बड़ा अस्पताल है, नाम यहाँ से क्या लूँ, आप सबको पता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ क्यों, वहाँ चलो। बोले नहीं हुजूर, यहाँ पर हमने फीस भर दी है। आप खेल को समझो। और अस्पताल का संबंध लोग बताते हैं, एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार का भी उसमें निवेश है या नहीं है मालूम नहीं, लोग कहते हैं। बहुत तो समझ लो आप स्वयं, बल्कि मैं कुछ नहीं कहता। उसके मुखिया भी वही थे। गुरु महाराज ने इनकार कर दिया कि मैं जहाँ नहीं जाऊँगा। उनका आदेश था कि मुझे वहाँ ले चलो। एक प्रेमी जो साथ रहते थे उनका कुर्ता उन्होंने पकड़ लिया और इतनी जोर से कि वो
तेरी कॉट का कुर्ता फट गया, होना उसका। उस वृद्ध हड्डियों में वो शक्ति से देखो, वो झुंझलाहट देखो, बेचैनी देखो। उन्होंने उसी बेचैनी को मुझे उसी दिन बता दिया था। ये तो मैं तो कहाँ तुच्छ जीव, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी थमा दी मुझे, ये सब बता दिया मुझे। तो बच्चे ऐसा ऐसा होगा, तो अब तुम मूल स्वरूप में आ जाओ, सब छोड़ दो जगत के काम। तो ये तो कभी फिर बताऊंगा, मन से क्या बताऊं। और फिर भी उन पर बल प्रयोग किया गया, अंदर से बाउंसर बुलाए गए, 8-10 जाने कितने मोटे मोटे हट्टे कट्टे। गुरु महाराज ने क्रोध में नाराज होकर कांच पर, खिड़की पर मुक्का मारा और उनका अंगूठा फट गया। अथाह पीड़ा के साथ वो महापुरुष, वो नामी पुरुष, उसने मुट्ठी खींच ली, आंख बंद कर ली, और वो तो सब जानता था। और जबरदस्ती उनको ले जा करके, जो एकदम स्वस्थ वहां से चले थे, 7-8 घंटे में गुड़गांव पहुंचे थे, उनको डॉक्टरों की सलाह पर जाने किस तरह से, मैं तो केवल अपनी बेचैनी बता सकता हूँ, प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मलिक का आदेश हुआ, इसलिए आज इस पूर्णिमा पर यह बताया कि आपके भीतर एक चिंगारी जले। प्रेमियों, मेरा कुछ नहीं है, मैं जर्रा हूँ, आज हूँ, कल खो जाऊंगा। ये संगत उस मालिक की है, उस नामी की है। सत्य भी उसी से प्रकट हुआ, सत्य भी उसी की परिक्रमा कर रहा, उस नामी की। गुरु महाराज के वचनों को याद करो। उन्होंने कहा था, किसी और ने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं चाहूँ तो 400 साल रह जाऊँ। उन्होंने आपको हमको देखकर कहा था, वो तो नामी है, वो 400 क्या 4000, 4 लाख और 4 करोड़ साल चाहे तो इसी देह में रह जाए। गुरु महाराज ने कहा है कि चौथा यज्ञ मैं करूंगा। तो प्रेमियों, एक भी शब्द इधर से उधर होने वाला नहीं है। गुरु महाराज आएंगे। प्रेमियों, गुरु महाराज थे और गुरु महाराज ये इनकी पूर्णिमा है। हम सब इनका मनन करने, वंदन करने, पूजन करने, चिंतन करने, सुमरन करने यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप सब सुमरन करो। आज और कल और परसों बहुत रूहानी सत्संग होंगे, ऊपर का सत्संग होंगे। अब उसकी डोर पकड़ के अंतर में चढ़ने का प्रयास करो, अभ्यास करो। क्योंकि अभी बहुत से प्रेमी आ रहे हैं, इसलिए ऊंचा सत्संग अभी नहीं सुना रहा। उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सूचना मिली कि कुछ बहुत नज़दीक है, कुछ थोड़ा दूर है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ये सब कुछ बढ़ जाएगा। और बहुत से लोग सूचना मिली कि सुबह जल्दी पहुँचेंगे। तो सुबह सुबह आप सब यहाँ पर 5 बजे इकट्ठे होकर के, और पहले आ जाओ तो पहले, पूरी रात बैठ सको तो पूरी रात को, चाहो तो स्नान कर लो, नहीं तो पौवा स्नान कर लो। बहुत तरह तरह के स्नान होते हैं। छींटा मारना भी स्नान है। स्नान का मतलब शुद्धता। आपके विचारों में शुद्धि हो, ऊपर चमड़ी में पानी डाल दो तो, लेकिन यह है कि स्नान कर लेते हो तो जरा सा ताजगी रहती है, नींद नहीं आती। तो आप सब सुबह मुझसे पहले पहुंच जाना। जो मुझसे पहले पहुंचेंगे वो अपार दया लेके जाएंगे। जो मुझसे पहले पहुंचेंगे, जो बाद में आएंगे वो चूक जाएंगे, लेकिन तो वो भी जाएंगे कुछ ना कुछ। लेकिन मुझसे पहले पहुंचना, मैं कभी भी पहुंच सकता हूँ, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 3 बजे, पता नहीं। लेकिन समय 6 बजे का दिया गया है यहाँ पर। लेकिन आप सब पहले पहुंच जाना, और जो प्रार्थना भाव के साथ कर सकें सबको अवसर देना।
पहले जब ज़्यादा लोग हो जाए तो प्रार्थना धीमी कर देना और उसके बाद बंद कर देना, जिससे असुविधा ना हो। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आप सब अपने भीतर उतरो। इतनी बड़ी दौलत से मालामाल होकर जाओगे कि आपके चेहरे पे आपने थोड़ा मेरा साथ दे दिया तो सबके चेहरे पे नूर नजर आएगा। किसी पाउडर से वो चमक नहीं आएगी। जब आप लौटोगे, अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो लोग कहेंगे कि क्या हुआ, इतना चेहरा क्यों दमक रहा। जब भी आंख बंद करो, एकदम अपार प्रकाश का स्मरण करो, उसका ध्यान करो। कोटिन सूरज चांद सितारे, बस ये इतनी जरा सी आकृति विशाल का है, ऊपर का नहीं कुछ दिखता, लेकिन बस ये दिखता है। इसलिए सभी महापुरुषों की सूरज शक्ल आपको एक जैसी नजर आएगी। गौर से देखोगे तो, आंख मीच के देखो तो सारी तस्वीरें सबको एक जैसी नजर आएगी, क्योंकि जो उसमें जाता है वही हो जाता है। आप सब भी अपने घर चलो, अपने धाम लौटो। आप सब के भौतिक कष्टों में भी राहत मिल जाए अगर आप नाम की कमाई में रोज 2.5 घंटे दे दो। रोज के 2.5 घंटे, 2.5 घंटे आपने दे दिया तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप सबके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मेरी। और जिनको नामदान नहीं मिला, जिनको नाम का दान मिला उनको पता है, और जिनको नाम का दान नहीं मिला वो यहाँ पर लिखवा देंगे, पूछ लेंगे जिम्मेदार लोगों से। तो जब थोड़ी संख्या हो जाएगी तो गुरु महाराज इन पर भी दया कर देंगे। तो आप दिन भर यहाँ पर जो प्रार्थना करना चाहे आप प्रार्थना करना, और थोड़े से लोग जो भी चाहें यहाँ पर आप सेवा करते रहो। जिनको जिम्मेदारी दे दी गई अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करो, और बाकी सारे लोग जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वार्तालाप करना अंदर मना है। अगर आप यहाँ बैठते हो तो आपकी जुबान मौन होनी चाहिए। अगर आपने गैर जरूरी शब्दों को मुंह से निकाला तो ये ठीक नहीं। यहाँ पर अंदर आपको बोलना मना है, जब तक बेहद जरूरी ना हो कान में बोलो, नहीं तो बाहर जाके बोलो, ले जाओ बाहर और बाहर बोलो। यहाँ पर लोगों को अभ्यास करने दो, और दिन भर यहाँ पर अभ्यास करते रहो। जिसका कोई काम नहीं है वो अभ्यास करे। अब किसी को नींद आ जाए तो उसको छेड़ना मत, क्योंकि काल का देश है, चतुसंताकरण इस देह में है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार अपना काम करते हैं। तो कोई बुरा मत मानना, हंसना भी मत, क्योंकि मुंह टेढ़ा करके हंसना भी ये उल्टा कर्म बन सकता है। उसको बुरा लग गया, पीड़ा हो गई, आपने तो अनजाने में किया, लेकिन उसको पीड़ा हो गई। तो यहाँ पर बड़ी शुद्धि होगी। आप सब की 2 दिन तक अंदर आपकी शुद्धि होगी, अंतर में कुछ और मत सोचना। बस उस मालिक का, सदगुरु का, उस सदश्री अकाल का, उस वाहिगुरु का आप स्मरण करो, चिंतन करो, सुमरन करो, ध्यान और भजन करो। यहाँ से जाने के बाद एक अभ्यास करना, दोनों आंखों के बीच उस अपार प्रकाश को, जब भी आप आंख बंद करो, एक अपार प्रकाश, रूहानी उजास, उसका चिंतन करना, स्मरण करना। सहज रहना। ये 2 दिनों में, आज और कल और 2.5 दिनों में आप झोंक दो, आप जोर लगा दो। आप एक जगह जोर लगाओगे, मैं आपकी 10 गुना मदद करूंगा, 10 गुना मदद करूंगा। ये छोटी मोटी, छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, ये महापूर्णिमा है, ये गुरु पूर्णिमा है, सदगुरु पूर्णिमा है, ये दिव्य गुरु पूर्णिमा है। आपको दिव्यता का आभास और एहसास होगा। आप यहाँ से इतनी बड़ी दौलत लेकर के जाओगे कि आपको अंदाजा नहीं है। अब इस मंच से, इस कार्यक्रम से साकेत महायज्ञ की घोषणा हो रही 2025। तो अगला साकेत महायज्ञ मुंबई के आसपास
तारीख 24 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 ये आयोजित होने जा रहा। इस बार का यज्ञ हर यज्ञ से निराला होगा और उन हवन कुंडों से ऐसी दैविक रोशनी निकलेगी, उस धुएं में ऐसी ताकत इकट्ठा होगी कि आप सबके ऊपर एक विलक्षण कवच बन जाएगा। समय बहुत खराब आ रहा, लेकिन जिस पर कवच बन जाएगा, संसार में चाहे जो हो उसको कुछ भी नहीं होगा। तो आप सब अभी से तैयारी करो, अपने कर्मों की आहुति एक गुल्लक बना लो। रोज का जो 1 रुपया, 10 रुपया, 50, 100, 200 जो भी रोज का हर सदस्य का अलग अलग गुल्लक बनाओ। एक मत बनाना, अलग अलग गुल्लक बनाओ और एक गुल्लक बना लेना आने जाने के मार्ग व्यय के लिए। अगर फिर भी उसमें उतना इकट्ठा ना हो पाए तो अपने जिम्मेदार लोगों को बता देना कि भाई हमारी जाने की इच्छा है लेकिन व्यवस्था नहीं हुई, तो देखेंगे वो कुछ योजना बनाएंगे। कुछ प्रेमी अगर जा रहे होंगे, उनके पास व्यवस्था होगी तो आपको ले लेंगे या आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। तो आप सब तैयारी में लग जाओ। इस बार का यज्ञ विलक्षण होगा, अद्भुत होगा और ऐसी दया मिलेगी जिसकी आपने न कल्पना की, न संकल्पना, न विचार किया। आगे समय बहुत कठिन आ रहा, लेकिन मैं ये खाली नहीं कहूँगा कि आगे तबाही होगी। मैं तो ये कहूँगा कि तबाही होगी या कुछ भी होगी, आपको कुछ नहीं होगा। और आप देख लो कितनी बड़ी बड़ी आपदाएं आई, मुसीबत आई, इधर जाने वाले उधर जाने वाले, उधर जाने वाले जाने कितने लोग मर गए, अनगिनत लोग, लेकिन अपने प्रेमियों को कुछ नहीं हुआ। आप सब सुरक्षित। हर बार मांगता हूं पर आप देते नहीं हो। और ये गुरु पूर्णिमा है, जरा कुछ दोगे ना सेवा। अरे दोगे? कौन सी वाली? हरी वाली नहीं, वही वाली। अपनी उल्टी सोच, अपना क्रोध दे दो। आज तो दे दो, अब नहीं दोगे तो कब दोगे? अब तो जाग जाओ। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। आज दे के जाना अपने क्रोध की दक्षिणा। मैं आपको वचन देता हूं, अगर आपने आज मेरी झोली में, इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आपने इस झोली में अपने क्रोध की, उल्टी सोच की, संदेह की, कटु वचनों की सेवा डाल दी, तो मैं आज से ही आपका जीवन बदलना शुरू कर दूंगा। बोलो जय गुरुदेव। तो जो लोग नए लोग अभी आए हैं वो ये ध्यान सुन लें फिर से कि यहाँ पर 2 दिनों तक अंदर इस जगह पर मंच के, जहाँ पर मंच है, यहाँ पर बोलना मना है। यहाँ पर आप बैठो और यहाँ बैठ करके आप खाली बस कामना करो, आप सुमिरन करो और ये विश्वास जताओ कि मेरा मालिक, मेरा सद्गुरु, मेरा सच्चा बादशाह, मेरा स्वामी मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। विश्वास रखना और मालिक ने जो कुछ आपको अता फरमाया है उसका शुक्राना करना। मालिक तेरा शुक्राना, तेरा लाख लाख शुक्राना। शुक्राना करते रहो। बोलो जय गुरुदेव। तो तारीख याद रखना, 24 दिसंबर से 3 जनवरी 2026, 24 दिसंबर 2025 और 3 जनवरी 2026 साकेत महायज्ञ। स्थान की घोषणा हो जाएगी। ये बम्बई के आसपास, आपको बम्बई आना है, जैसे आप पिछले 2 बार से बम्बई आ रहे, बस उसी प्रकार से आपको आना है। और जो सेवा करना चाहते हैं तन से, देह से, शरीर से, वो थोड़ा अपना नाम लिखा देंगे तो वो थोड़ा पहले आ जाएंगे। किसी को छुट्टी मिले ना मिले,
भले ही आप एक घड़ी के लिए आओ, पर ज़रूर आना। एक घड़ी के लिए, ऐसे तो पूरा 11 दिन का इस बार यज्ञ है, लेकिन एक पल के लिए भी आप ज़रूर आना। आपकी आहुति तो डाली जाएगी, वो भेज देना, लेकिन आपका भी आना बहुत आवश्यक है। इस यज्ञ में और इस कार्यक्रम में भी जो जो आया है उसका जो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कर दी जाएगी, और भरपाई कई गुने की कर दी जाएगी, कई गुने की भरपाई कर दी जाएगी। आप बिल्कुल चिंता फिक्र छोड़ देना। आप उस सदगुरु के चरणों में अपनी चिंता फिक्र सब अर्पित करो और आप सब तैयारी करो। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का, ये जय जय गुरुदेव क्या है? अरे जय जय गुरुदेव मतलब हे प्रभु, हे मालिक, हे सरकार, तुझे प्रणाम है। जैसे कहते हो सिया राम, यानी उसको याद कर रहे हो, यही कहते हो जय सिया राम, यानी सिया राम तुम्हारी जय हो। सिया राम तुम्हारे चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, मैं दंडवत करता हूँ, सब सौंप दिया मैंने स्वयं को तुम्हारे चरणों में। श्री कृष्ण, तो जय श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण तुम्हारी जय जयकार है। मैं तुम्हारे चरणों में लीन विलीन होना चाहता हूं। इसी प्रकार से जय गुरुदेव नाम प्रभु का, उसका जो अकाल तख्त पर विराजमान है। लेकिन जय जय गुरुदेव, हे जय गुरुदेव, हे प्रभु, तेरे चरणों में शत शत बंधन है, बारंबार नमन है। और एक जादू और, जब जय जय ज्यादा होता है तो व्यक्ति की विजय होने लगती है। तो ये महामंत्र है। जय गुरुदेव नाम तो इस सृष्टि का, इस कायनात का सबसे शक्तिशाली नाम है। और जब जय जय गुरुदेव कहते हो तो आपकी चहु और विजय की रूपरेखा बनने लगती है, आपकी विजय सुनिश्चित होने लगती है। अब वो विजय कौन सी, बाहर की या भीतर की? तो ये जो भी आपका लक्ष्य हो, आपका लक्ष्य लौकिक है तो लौकिक विजय, और पारलौकिक है तो पारलौकिक विजय। जब आप मुसीबत में पड़ जाओ, जब आप संकट में पड़ जाओ, जब आप परेशानी में पड़ जाओ, जब कोई आपका साथ न दे, आप आंख बंद कर लेना, गहरी सांस लेना, दोनों आंखों के बीच में कोटि सूरज चांद सितारे, अपार प्रकाश को महसूस करना, उस सदगुरु के चरणों में शीश नवाना और कहना जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जोर से नहीं, अंतर में। जोर से भी कहना पर अंतर में बार बार कहना, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जब आप पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण से, पूर्ण श्रद्धा से, संपूर्ण भक्ति से जब अंतर में पुकारोगे मालिक का नाम और नमन करोगे कि जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तत्क्षण आपकी सहायता की व्यवस्था होने लगेगी। तत्क्षण आपको अपने संकट का समाधान नजर आने लगेगा। लेकिन गहरा प्रेम चाहिए, गहरा समर्पण चाहिए। जुबान मीठी रखना, ऊंची आवाज में किसी से बात मत करना। ये सेवा भी मुझे दे के जाना जो तीखी बात करते हो, मीठा बोलना। और जब बोलना, सच ना बोलना हो तो बताना कि मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं इस पे नहीं बताऊंगा। झूठ मत बोलना, सांस बराबर तप नहीं हो, झूठ बराबर पाप। ये असत्य बोलने से, झूठ बोलने से, मिथ्या बोलने से ये जो जगत की रचना संरचना है, इसमें धन, जो भौतिक धन है, ये नष्ट होने लगता है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है और सम्मान पे पट्टा लग जाता है, कलंक लग जाता है। तो झूठ तो हरगिज़ मत बोलना। सच न बोलना हो कि अभी कहाँ हो, जरा व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ, बताओ। बोले नहीं कहाँ हो, तो आपको कहना है कि मैं यहाँ हूँ पर आप यहाँ नहीं हो। आप बोलो कि मैं सत्संग स्थल में थोड़ी देर में पहुँचूंगा। अभी कहाँ हूँ? अभी बाहर हूँ, बताओ। अभी नहीं बताना है मुझे, मैं व्यस्त हूँ, रख दो फोन। हर चीज़ का जवाब देते ही क्यों? हर पत्ता खोलते ही क्यों कि आपको झूठ बोलना पड़े? तो बस जब भी बोलना, सत्य बोलना या कुछ मत बोलना। जहाँ असत्य बोलने की
जरा उनको कुर्सी दीजिए, उनको कुर्सी दो, चेयर दो। रुको रुको, आपके लिए व्यवस्था करते हैं। इनको यहाँ बैठा दो सोफे पर, सोफे पे बिठा दो। तो जब बोलना सत्य बोलना, असत्य कभी मत बोलना। असत्य बोलने से ही आप देखो, आप दीन बन गए, हीन बन गए, आप लाचार बन गए। कड़वी बात करके ही आप गरीब बन गए, आप लाचार बन गए। मीठा बोलो। मैं तो आप सबके जीवन में अपार ज्योति जलाना चाहता हूँ, इतना उजाला करना चाहता हूँ कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही रूखी रोटी करा करके आपसे कोई बचत नहीं करना चाहता। देखो हमारे बल्ला जी के भंडारे में बढ़िया खाना, स्वादिष्ट भोजन करा करके आपको सत्संग सुनाया जा रहा, और आपको बढ़िया भोजन करा करके आपको भजन कराया जा रहा। मैं आपको उत्तम जीवन जीते हुए उस मालिक का बोध कराना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा साथ दे दो। तो अभी बहुत लोग रास्ते में हैं, अंतर में गुहार लगा रहे हैं कि बड़ा भेद, हम वंचित न रह जाएं। तो चलो कोई बात नहीं, अभी आप सब थोड़ी देर में भोजन प्रसाद लेकर के आप यहाँ पर साधन भजन सुमरन ध्यान भजन में बैठ जाओ। और जिनको नामदान नहीं मिला है, नामदान चाहते हैं, यहाँ पर किसी को एक को सौंप दें। यहाँ पर अंकुर जी होंगे, उनको नाम लिखवा दो, पीछे खड़े, उनको नाम लिखवा दो। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।